चलो कल सूर्य नमस्कार करो। आगे झुको, एक साथ आगे झुक जा माता, एक साथ कर, साथ साथ। फिर दाएं पैर पर बैठो। ये 12 अभ्यास 10 बार से लेकर के 100 बार तक करवा देते हैं। फिर आगे झुक जाओ, फिर ऊपर उठ जाओ, फिर भी वापस। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब, ब्रह्मचारी भी, छोटी बड़ी उम्र वाले भी। फिर ऐसे, और पीछे हमारे जो है चंद्रकांत जी और विश्वदेव जी कुश्तियां भी कर ली सबने। आज बहुत दिनों के बाद मिट्टी की कुश्ती की, मिट्टी की कुश्ती की, मिट्टी की खुशबू और मिट्टी का मजा ही कुछ और, आनंद ही कुछ है। अब तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं, अब तो डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चों को मिट्टी में खिलाना चाहिए रोज। सूर्य नमस्कार। श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। अब इसको स्वामी जी सूर्य नमस्कार बहुत शानदार है, करेंगे। अब चलो फास्ट होगा, होल बॉडी का एक्सरसाइज इसमें हो जाता है। तेजी से होगा। स्वामी जी वजन घटाना जो है एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन वजन बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक सवाल यह है कि वजन आखिर कम क्यों होने लगता है लोगों का? लोग दुबलेपन का शिकार क्यों हो जाते हैं? वजन कम होने का कारण है डाइजेशन अच्छा नहीं होता, मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा नहीं होता, लाइपोजेनेसिस बॉडी में ठीक नहीं होता। जो खाते हैं वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है हमारे स्टोमक में, हमारी इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है। तो यदि आपका हाजमा कमजोर है, यदि आपकी आंतें कमजोर है, यदि आप पूरा पोषण नहीं मिलता है, प्रोटीन पूरा नहीं मिलता, हेल्दी प्रोटीन जो कि दालों में, दूध में, सोयाबीन में होता है, और हेल्दी फैट जो गाय के घी में होता है, वो यदि आप पूरा नहीं लेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। खैर ऐसे सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के 100 बार करना है हुसैन भाई जी। ये हमारे बीच में एक लड़का हो रहा है। कितना था बेटा तेरा? स्वामी जी ओम, मेरा वजन नवंबर तक 79 केजी का था। 79? मैंने 18 केजी जो है 3 महीने में कम किया। हाँ। फिर स्थिति मेरी आ गई 61 पे। अच्छा। मैं बैंक में मैनेजर हूँ। मेरे स्टाफ बोलते थे कि सर अब आपके वेट नहीं बढ़ेंगे। हाँ। मेरे कई लोग भी बोले कि आपके वेट नहीं बढ़ेंगे। मैं क्या वेट बढ़ा के दिखाऊंगा आपको मैं। हाँ। और मैंने फिर से वापस 3 महीने में 9 केजी गेन कर लिया योगा करके। तो ये तो दोनों उदाहरण है। एक्सिस फैट होता है तो योगाभ्यास से लाइपोलाइसिस होता है, और अंडरवेट हो जाते हैं और योगाभ्यास जारी रहता है तो लाइपोजेनेसिस कर लिया। क्या नाम है? अनूप कुमार। तो अनूप कुमार ने तो दोनों उदाहरण करके बता दिया। मेरे लिए बहुत ही आसान रहा बाबा जी, कोई मुश्किल काम नहीं रहा मेरी तरफ। हाँ। बहुत ही आसान रहा मेरे लिए। बात आशीर्वाद। वही नॉर्मल योगा किया, केला वगैरह खाया, आपका पतंजलि का घी का सेवन रेगुलर करता हूँ मैं। पतंजलि का घी, केला और बस शतावर अश्वगंधा तो नहीं दिया? दवाई वगैरह कोई नहीं लिया, योगा रेगुलर किया। योगा और केला खाया, पतंजलि गाय का घी खाया, दूध पिया, बस और बाबा जी कभी भी भूखा नहीं रहा। जब भी मन करे स्वामी जी ऐसे तो सैकड़ों और हजारों एग्जांपल्स आपके पास हैं। अच्छा स्वामी जी ऐसा देखा गया, पानी पीते हैं तो उनको लग जाता है और मैं घी भी पी जाती हूँ, नहीं लगता है। टचवुड। हाँ जरा इसका ख्याल भी कीजिए आप। स्वामी जी ऐसा देखा गया है कि जो दुबले लोग होते हैं वो वर्कआउट करने से बचने लगते हैं कि उन्हें ये शंका रहती है कि वो वर्कआउट करेंगे तो उनका वजन और घटने लगेगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? तो जो दुबले लोग हैं, दुबले पतले लोग हैं, अंडरवेट लोग हैं, वो किसी भी तरह के वर्कआउट से बचने लगते हैं। तो ये सही है या गलत है? वर्कआउट से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। उनको सूर्य नमस्कार, अभी जो दंड बैठक बताएंगे, एक बैठक तो बता दी, भी दंड पे बताएंगे। उनको 100 नहीं 200 बार करना चाहिए। फिर डाइट पूरी लेनी चाहिए। आराम भी कम से कम 6 से 7 घंटे का पूरा करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से मैंने कहा हाजमा अच्छा होगा, आंतों से लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से प्रोटीन से लेकर के बाकी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब होंगे। करो सब तो लाइपोजेनेसिस होगा, तो शरीर में खाया पिया लगेगा। हाँ,
ऐसे। तो ये अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हम बताते हैं, इसको सीक्वेंस वाइज बताएं तो 8 बैठक हो जाती है, उसमें से 2-3 ही कर लें, खाली ऐसे यही कर लें और ऐसे, और फिर हनुमान बैठक कर लें, इतना ही कर लें। फिर ये पहलवानी बैठक कर लें 25-50 बार, ऐसे 25 बार 50 बार करो सब ऐसे ऐसे, सब ऐसे निरंतरता के साथ ऐसे संपन्न होना चाहिए। ऐसे पूरा भूल गए, अच्छे से भूल लिया और भूल ले थोड़ा सा, थोड़ी घी डाल ले आटे पे। तो ये ऐसे 25-50 बार, जोर तो पड़ेगा एक बार, लेकिन फिर ये सूर्य नमस्कार 25-50 बार। देखो, मेहनत से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, मेहनत करके फिर चलो करो। फिर गाय का घी खाना चाहिए। फैट सबसे हेल्दी फैट होता है। लोग फैट और प्रोटीन के लिए कई प्रकार के, कोई मांसाहार करते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के, और कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल प्रोटीन, आर्टिफिशियल फैट, आर्टिफिशियल मिनरल्स ये लेते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, और ऐसे ये पहली बार तो 10 बार करके थक जाएंगे, लेकिन 10 का एक राउंड, फिर 20 का। स्वामी जी मीनाक्षी बिल्कुल नहीं थक रही हैं आप, 30 का एक राउंड बोलो, एक आप मुकाबले में हैं बिल्कुल। बोलो। मुझे पता है जैसे चक्रदंड आएगा मैं सरेंडर कर दूंगी। मैंने कहा ना 100 साल कुछ नहीं, तक कुछ दिनों में आप जवान चक्रदंड भी रहने करने वाले लगेंगी। अच्छा स्वामी जी, बहन बेटियों को भी ये करना चाहिए। जी देखो स्वामी जी, हाँ, आप अक्सर कहते हैं कि जिनका वजन ज्यादा है उन्हें तेल घी खाने से बचना चाहिए, तो क्या जो दुबले पतले लोग हैं उन्हें ज्यादा तेल घी का सेवन वो कर सकते हैं और इससे वो दुबलेपन से निजात पा सकते हैं? कहीं ये किसी और तरह की परेशानी की वजह तो नहीं बन जाएगा? जो दुबले पतले हैं उनका डाइजेशन इतना मजबूत हो जाएगा, जो हम बता रहे हैं करके, एक एक बार में ऐसे 10 बार से शुरू करें ऐसे, और 20-25 बार ऐसे ऐसे करें ऐसे। ये 2 तो सब कर सकते हैं ऐसे। और देखो, फिर गाय का घी खाएं, गाय का घी खाएं, अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली जो हमने रखे हुए हैं यहाँ पर, ये खाएं। दूध में पावर बीटा लें, और हेल्दी प्रोटीन, आटा भी मल्टीग्रेन आटा ले, नहीं तो आटे में सामान्य गेहूं के आटे में जो चना और सोयाबीन, ऐसे सोया बड़ी भी ले सकते हैं। तो ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये सत्य बात है कि नेचुरल जो सोर्स है सबसे अच्छा प्रोटीन का, हाई रिच सोर्स, 52% प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो जो है प्रोटीन के लिए आप दालों का दूध, घी, मक्खन, बटर, घी और जो है प्रोटीन, ये दोनों लेने डाइट में जरूरी है।